नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक एंजियोस्पर्म के एमसीक्यू। तो ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज होमोलोगस टू। जो मेगास्पोरोफिल है जिम्नोस्पर्म का, वो एंजियोस्पर्म में किसके होमोलोगस है, ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं स्टेमिन, कार्पिल, सीपल एंड पीटल। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये फ्लावर के पार्ट हैं। इसका जो आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म का मेगास्पोरोफिल कार्पिल के इक्विवेलेंट होता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट का ऑप्शन बी। जो मेगास्पोरोफिल है वो कार्पिल के इक्विवेलेंट है और जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो स्टेमिन के इक्विवेलेंट होता है। द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल ऑफ दीज। इसमें पूछ रहे हैं किन किन की डोमिनेंट फेस है स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। जो मिसमैच पेयर है यानी इनकरेक्ट पेयर है उसको सिलेक्ट करना है। ए ऑप्शन है आपका एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोसेस वैस्कुलर टिश्यू, वो जिम्नोस्पर्म है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, वो टेरिडोफाइट्स हैं। सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे टू पोसेस वैस्कुलर टिश्यू, वो टेरिडोफाइट्स थे, ना कि जिम्नोस्पर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हैं वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, टेरिडोफाइट्स के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, जो एंजियोस्पर्म के सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर बंद होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। इसमें भी आपको वही करना है, जो इनकरेक्ट पेयर है उसको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लिसिया, टालेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस रेगनेंस, मैराइन एंजियोस्पर्म ज़ूस्टेरा थैलेसिया और एंजियोस्पर्म विथ स्मॉलेस्ट सीड ऑर्चिड। ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो मिसमैच पेयर या इनकरेक्ट पेयर है वो ऑप्शन ए है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लिसिया नहीं होता है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका। अभी सभी प्लांट के फिगर हमने आगे दे रखे हैं। ये है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका। ये इंडियन डकवीट कहलाता है क्योंकि ये डक का फेवरेट फूड होता है। ये बहुत ही छोटा होता है और वोल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ये वोल्फिया की दूसरी वैरायटी दिखाई गई है। ये आपने देखा होगा काई की तरह या इस तरह के जो पूरे तालाब में छा जाते हैं उसको कहते हैं वोल्फिया ग्लोबोसा। ये भी डकवीड है, यानी डक का बेस्ट फेवरेट फूड होता है ये, इसलिए इसको डकवीड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रॉन्ग पेयर में वर्ड दे रखा था रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया आर्नोल्डी का फिगर है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर रखता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा फूल इसी का होता है। इसका नाम है रेफ्लिसिया आर्नोल्डी। ये देख सकते हैं आप, इसका फ्लावर कितना बड़ा होता है। ये रेफ्लिसिया आर्नोल्डी पैरासाइटिक ऑन द टेट्रा स्टिग्मा वाइन। ये जो रेफ्लिसिया आर्नोल्डी है ये एक एंजियोस्पर्म है, ऐसा एंजियोस्पर्म जिसका फ्लावर लार्जेस्ट होता है वर्ल्ड में, और ये टेट्रा स्टिग्मा वाइन के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है। टेट्रा स्टिग्मा वाइन उसी फैमिली का प्लांट होता है जिस फैमिली की ग्रेप्स होते हैं, वाइटेसी फैमिली की। ये ऑर्चिड प्लांट एंड सीड्स एंजियोस्पर्म विथ स्मॉलेस्ट सीड, ऐसा एंजियोस्पर्म जिसके सीड सबसे छोटे होते हैं उसका नाम है ऑर्चिड प्लांट। ये मैराइन एंजियोस्पर्म के नाम दे रखे हैं, ज़ूस्टेरा मैराइना। ये मैराइन एंजियोस्पर्म है, देखने में कुछ ऐसा लगता है ये। नेक्स्ट जो मैराइन एंजियोस्पर्म दे रखा था वो था थैलेसिया
टेस्टुडाइनम। ये एक टर्टल ग्रास के नाम से बुलाया जाता है इसको, क्योंकि जो टर्टल होता है, समुद्री टर्टल होता है, उसके लिए ये फेवरेट हैबिटेट का काम करता है ये ग्रास। टर्टल के फूड के रूप में भी ये इस्तेमाल होता है। इसका नाम है थैलेसिया टेस्टुडाइनम। ये टालेस्ट एंजियोस्पर्म दे रखा था, उसका फिगर है यूकेलिप्टस रेगनेंस। ये एक टालेस्ट एंजियोस्पर्म है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स ए एंड बी शोन इन द फिगर बिलोंग टू द क्लास डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। फिगर में आपको देख के बताना है कि जो ए प्लांट है वो क्या है इस कैटेगरी में, और जो बी प्लांट है वो इस कैटेगरी में कौन सा प्लांट है। जो ए प्लांट है वो आपका है मोनोकोटिलेडन्स, और जो बी प्लांट है वो है आपका डाइकोटिलेडन्स। किस कैरेक्टर के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको। जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है उसमें पैरेलल वीनेशन पाया जाता है, ये देख सकते हैं आप। और जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उसमें जो लीफ होती है उसका जो वीनेशन होता है पत्ती का, यानी पत्ती का अरेंजमेंट जो होता है वो रेटिकुलेट वीनेशन होता है कुछ इस तरह का। ये आप फिगर में देख रहे हैं। जो मोनोकोटिलेडन्स है उसका पत्ती का वीनेशन पैरेलल वीनेशन है, और जो डाइकोटिलेडन है उसकी पत्ती का जो वीनेशन है वो रेटिकुलेट वीनेशन है। इसलिए ए और बी रिस्पेक्टिवली मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसमें ए जो देख रहे हैं वो एक मेज प्लांट को दिखाता है, यानी मक्के के पौधे को, और जो बी प्लांट है वो एक सनफ्लावर को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप होता है। एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, पॉलन सैक। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एम्ब्रियो सैक। इसके लिए हमने आगे फिगर दे रखा है, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल दिखाया गया है। मेन रूप से ये अंदर का पार्ट ओव्यूल है। इसके बाद ये प्लेसेंटा से ओवरी के द्वारा जुड़ा रहता है। ये स्टाइल और स्टिग्मा है। इसके बाद इसका आगे डेवलपमेंट होता है। अब इसको हमने पूरे को छोड़ के ओव्यूल का फिगर केवल दिखाया गया है। ओव्यूल में अंदर की सेल न्यूसिलस कहलाती है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, और जहाँ से जो पॉलन ट्यूब है वो इंसर्ट करती है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अब इसके आगे का फिगर आप देख सकते हैं। न्यूसिलस की कोई एक सेल एमएमसी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड स्पोर मेगा स्पोर बनते हैं। इनमें से 3 जो हैप्लॉइड मेगा स्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक केवल फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है। इसके आगे की कहानी आगे की स्लाइड में दे रखी है। अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो उसी को हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। ये कहलाता है फीमेल गैमीटोफाइट, और यही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर सारी जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, क्योंकि वो मियोसिस के फलस्वरूप बनती हैं। अब इस जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, या जिसे हम फीमेल गैमीटोफाइट कह रहे हैं, उसमें जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो बीच की सेल्स कहलाती हैं सेंट्रल सेल्स। ये डिप्लॉयड होती है, और इससे आके जब एक स्पर्म फ्यूज होता है तो वो कन्वर्ट होती है एंडोस्पर्म में। इसके बाद जब यहाँ से पॉलन ट्यूब इंसर्ट करती है तो जो ये सेल कहलाती है एग सेल, और इसके बगल में जो 2 सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं साइनरगेट्स। ये दोनों सेल्स भी हैप्लॉइड होती हैं और एग सेल्स भी हैप्लॉइड होती है। इस एग सेल के अपोजिट में जो सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, ये भी हैप्लॉइड होती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो कन्वर्ट हुआ था हमारा एम्ब्रियो सैक में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द वन टू फॉर्म जाइगोट एंड द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंड टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो एक स्पर्म है जब वो फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। तो किससे फ्यूज होगा वो होगा एग से फ्यूज, यानी कि एग। और जो दूसरा वाला स्पर्म है वो किस सेल से फ्यूज होगा कि एंडोस्पर्म बनेगा, वो फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, यानी 2N से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए, अब उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिगर दे रखा है। फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है वो आगे डेवलप होता है, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं।
यहाँ से पॉलन ट्यूब आती है और 2 मेल गैमीट लेकर आती है। एक मेल गैमीट एक इस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होती है और दूसरी मेल गैमीट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होती है और ये हो जाता है 3N। ये अभी 2N था, ये जो है N था, तो ये डिप्लॉयड यानी जाइगोट हो जाता है और ये 3N में कन्वर्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गिवन फिगर शोज 2 phases A and B of a typical angiospermic life cycle. Select the correct option regarding it. इस फिगर के माध्यम से आपको बताना है, ये है A फेज और ये है B फेज। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि A क्या है और B क्या है। A गैमीटोफाइटिक है या स्पोरोफाइटिक है और B आपका गैमीटोफाइटिक है या स्पोरोफाइटिक है। देख लेते हैं इसमें। A जो एंथर है, एंथर से माइक्रोस्पोरेंजियम बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब म्यूसिस हुई तो माइक्रोस्पोर बना, यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स बने। हैप्लॉइड स्पोर्स ही आगे चलकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुआ और पॉलन ग्रेन के अंदर फिर गैमीट्स बनते हैं, यानी कि ये ए फेज। फिलहाल ये हैप्लॉइड दिख रही है। इसमें भी देख लेते हैं कि जो ओवरी वाला पार्ट है वो आगे चलकर एग में कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी म्यूसिस होकर ये फलस्वरूप एग बन रहे हैं। तो इसमें ए फेज जो है वो आपकी हैप्लॉइड है, यानी गैमीटोफाइटिक फेज है, और जो बी फेज है वो बी फेज में यहाँ तक डिप्लॉयड सेल्स काम कर रहे हैं, यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन काम कर रही है। तो इस फिगर के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा, ये देखिए, ए आपकी गैमीटोफाइटिक जनरेशन है और बी आपकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कॉलम 1 दे रखा है और कॉलम 2 दे रखा है। आपको सही मैच कराना है और फिर उस मैच के हिसाब से आपको आंसर देना है कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए, जो टेरिस है वो एक टेरिडोफाइट है। जो सिट्रस है, सिट्रस देवदारा आपने सुना होगा, देवदार का पेड़, देवदार ट्री जिसे कहते हैं, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। सोंकस एक एंजियोस्पर्म है, एक छोटा सा कटीला पौधा होता है, उसका फिगर हमने आपको आगे दे रखा है। सोंकस का जो ऑप्शन होगा वो होगा एंजियोस्पर्म। इसके बाद मार्केंसिया आप जानते हैं कि एक ये लिवरवर्ट्स है और लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। तो जो मार्केंसिया है उसका हो जाएगा लिवरवर्ट्स। अब आप देख लीजिए, ए का जो ऑप्शन है वो है टेरिडोफाइट, यानी ए का फर्स्ट, ए का सेकंड 2 ऑप्शन है। बी का है जिम्नोस्पर्म यानी थर्ड, बी का है 3, सी का है फोर्थ और डी का है फर्स्ट। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये सिट्रस देवदारा का प्लांट देख रहे हैं आप, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। ये मार्केंसिया का प्लांट आप देख रहे हैं, जो कि एक लिवरवर्ट्स है, और ये ब्रायोफाइट्स है। ये फिगर है टेरिडोफाइट्स का। प्लांट का एग्जाम्पल है टेरिस। ये एक प्लांट है सोनकस का, जो आपने देखा होगा। सोनकस छोटे छोटे इसमें कांटे होते हैं और ये एक एंजियोस्पर्म है। इसमें पीले पीले फूल भी खिलते हैं। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।